Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Math Tutorial. So guys, today we solve example number 2 of chapter 8. Our example is find the area enclosed by the ellipse x square upon a square plus y square upon b square which is equal to 1. So guys, right here given ellipse is x square upon a square plus y square upon b square which is equal to 1. तो सो दैट इज इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो। तो इसको सॉल्व करके y की कर्व भी निकाल लेते हैं। दैट इज इम्प्लाई दैट वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर। देन राइट हियर दैट इज इम्प्लाई दैट वाई स्क्वेयर, अब बी स्क्वेयर को दूसरी साइड ले जाते हैं, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर इंटू, और इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर। तो दैट इज इम्प्लाई दैट वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा। अब देखो बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर से तो अंडरूट जैसे ही इस स्क्वेयर का अंडरूट दूसरी साइड बनेगा तो बन जाएगा बी डिवाइडेड बाई ए अंडरूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, दैट इज नंबर सेकेंड। तो सो फर्स्टली टू फाइंड पॉइंट्स। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो इसमें फर्स्ट में तो फ्रॉम फर्स्ट में हम पुट करते चलेंगे जो भी वैल्यू हम अज्यूम करेंगे एक्स और वाई। तो टेक एक्स इज ज़ीरो, एक्स जीरो लिया, ये सारा जीरो बन गया। अब बचा वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इजकल टू 1, इट मीन्स वाई स्क्वेयर इजकल टू बी स्क्वेयर, वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वेयर, इट मीन्स क्या बन गया प्लस माइनस बी। सेम प्रोसेस राइट है, टेक वाई इजकल टू ज़ीरो, तो ये तो सारा जीरो बन गया। अब बचा एक्स स्क्वेयर इजकल टू क्या बन जाएगा, जैसे ए स्क्वेयर दूसरी साइड जाएगा ए स्क्वेयर, और एक्स इजकल टू प्लस माइनस ए बन जाएगा। इसी प्रकार इसकी डायग्राम देखो बनेगी कि हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है, और इसकी एलिप्स की है। एलिप्स हमें पता ही है, फर्स्ट टाइप का एलिप्स है, यही शेप बनती है अप्रोक्सीमेटली। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड निकालेंगे तो हम पूरे एलिप्स का एरिया, बट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर ए पॉइंट ले लिया, इसमें ए डैश लिया, ए डैश, यहाँ पर बी पॉइंट लिया, बी पॉइंट के हो गए दैट इज़ 0, बी, ए के हो गए हमारे पास ए, 0, और यहाँ पर बी डैश ले लिया, बी डैश के पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास 0, माइनस बी, यहाँ पर सॉरी ए डैश हमारे पास क्या आएगा माइनस ए, 0, माइनस ए, 0। एक खास ध्यान रखना है, ए डैश यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस ए, 0, इसको हटा दें, ठीक है। तो हम इस सेटेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ, किसका एरिया, ओ ए बी ओ, इसका एरिया, दैट इज इक्वल टू इंटेग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा 0 टू, अब देखो ओरिजिन पॉइंट तो 0, 0 ही है, तो 0 टू ए बन जाएगा इसका लिमिट 0 टू ए, और y की कर्व क्या बनी थी बी अपॉन ए अंडररूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। सो गाइज राइट हेयर दैट इज इक्वल टू बी अपॉन ए इंटेग्रेशन ऑफ 0 टू ए अंडररूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर
इंटू डी एक्स। अब इसमें इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे दैट इज इक्वल टू बी अपॉन ए, तो बाहर है ये, बट एक और चीज़ है, हमें 4 से भी मल्टीप्लाई करना है तभी रिक्वायर्ड एरिया बनेगा, तो 4 इंटू ए भी करना है, 4 इंटू एरिया ऑफ दिस, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर भी 4 होगा और 4b अपॉन ए बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है। हम तो यदि आप 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया आएगा, तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, इन चारों का एरिया निकालना है, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स डिवाइडेड बाई ए, और लिमिट बन जाएगी 0 टू ए, ये लिमिट बनेगी। राइट एयर दैट इज इक्वल टू 4b अपॉन क्या है ए, ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन या सर्कुलर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं इसको। अब देखो अपर लिमिट ए पुट करेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, ये 0 बनेगा, 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0, इट मीन्स ये 0 बन गया, प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स। अब यहाँ पर एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ ए अपॉन ए, ब्रैकेट क्लोज और ए ब्रैकेट भी क्लोज, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0, इट मीन 0, प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 2 साइन इनवर्स ब्रैकेट ओपन। अब देखो लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, 0 अपॉन ए, 0 डिवाइडेड बाई ए, ब्रैकेट क्लोज और ए ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो राइट हियर दैट इज इक्वल टू 4b डिवाइडेड बाई ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2, सब ए से ए कैंसिल हो गया, ए1 से ए कैंसिल, इट मीन्स 1, अब माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए कितना बन गया 0, इट मीन 0, तो राइट हियर दैट इज इक्वल टू 4b डिवाइडेड बाई ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, साइन इनवर्स 1 होता है पाई अपॉन 2 के इक्वल, तो पाई अपॉन 2 लिख दिया, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, अब साइन इनवर्स 0 होता है दैट इज 0 के इक्वल, ए ब्रैकेट क्लोज, ये ओपन थी हमारे पास, देन राइट हियर 4b डिवाइडेड बाई ए इंटू ए स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 2, 4 बन गया हमारे पास। अब कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये 0 बनेगा, अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या ए या पाई ए बी, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड solution of example number 2. Thank you guys.